हेलो दोस्तों, अब हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। हम आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी देंगे और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों ये हमारा जो है ये है इसके बटन है ये। ठीक, पहला इससे हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो ज़्यादातर ये उसमें यूज होता है टैली वैली में फंक्शन से एग्जिट होने के लिए, क्यूट होने के लिए। ठीक, फिर ये हमारा जो F1 F2 F3 जो है ये पूरा 1 से 12 तक, ये देखें 1 से 12 तक जो है ये हम इसको बोलते हैं फंक्शन की। ठीक, इसके बाद में ये जो है इसको हम बोलते हैं टेड, इसको बोलते हैं टेड। और इसके बगल में ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक, ये हमारा क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको बोलते हैं एट द रेड, क्या बोलते हैं, एट द रेड। और ये हमारा क्या है, ये हैज है। ठीक, और ये चौथा जो है इसको हम बोलते हैं डॉलर। ये 4 के ऊपर जो है इसको हम बोलते हैं डॉलर। ठीक, ये आपका क्या है, इसको तो सभी लोग जानते होंगे लेकिन हम बता दे रहे हैं, ये परसेंटेज साइन है। ठीक, ये आपका है कैप। और 7 के ऊपर जो निशान है इसको हम बोलते हैं एंड, क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। और ये 8 के ऊपर जो निशान है दोस्तों इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक। ठीक, और ये 9 के ऊपर जो निशान है दोस्तों इसको हम बोलते हैं पैराथेसिस, यानी स्मॉल लेफ्ट ब्रैकेट, क्या बोलते हैं, स्मॉल लेफ्ट ब्रैकेट। और इसके बगल में ये जो है इसको बोलते हैं स्मॉल राइट ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या है, ये माइनस साइन है, ये जो है ये है माइनस साइन। तो दोस्तों हम इसलिए आपको करीब से दिखा दे रहे हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो है इक्वल टू प्लस साइन, ये आपका क्या है, इक्वल टू प्लस साइन। उसके बाद में अब हम आते हैं इधर, ये हमारा क्या है, ये टैब है, ये टैब है। फिर उसके नीचे ये कैप्स लॉक है। ठीक, तो दोस्तों टैब में क्या होता है, ये टैब का भी यूज़ होता है। जैसे हम आपको एक फंक्शन खोल के भी दिखा दे रहे हैं इसके ऊपर। देखो जैसे हमने खोल लिया आपका ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक, थोड़ा प्रैक्टिकल भी बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये है, और इसमें हम लिखते हैं किसी चीज़ को, मान लो ये कुछ भी अगर लिख दिए तो उसमें टैब से क्या होता है, ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। देखो हम टाइप करेंगे तो ये ज़्यादा इसमें स्पेस मिल गया। और अगर इससे बैक से करते हैं तो ये कम रहता है। बैक से बैक कर दिए, स्पेस से अगर आप स्पेस करेंगे तो छोटा मिलेगा, लेकिन टाइप से बड़ा मिल जाता है। देखो है दोस्तों, ये इस चीज़ में यूज़ आता है। ठीक है, अब हम दूसरा फिर बता दे रहे हैं आपको। अब ये कैप्स का क्या काम है आपका, एक कैप्स जो है ये जो आपके लेटर हैं, इसमें इंग्लिश के जो लेटर हैं इसको छोटा बड़ा किया जाता है। जैसे कि हम दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे इसको हम दबाएंगे तो ये अब क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। अब हम जो भी राइट करेंगे इस पर, देखिए इस पर राइट करेंगे ये बड़ा होएगा, फिर इसको हटा दिए फिर ये छोटा होएगा। ठीक, देखते रहिए। उसके बाद में आता है शिफ्ट। शिफ्ट बटन जो है इसका क्या काम है, इसको हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि अभी हम कैप से एक बार अगर दबा दिए, मान लो तो ये बड़े में यूज़ हो रहा है, तो शिफ्ट के साथ अगर आप कुछ राइटिंग करेंगे, मान लो छोटा लिखना है तो शिफ्ट के साथ राइटिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक छोटा लिखता जाएगा। देखो है, ये छोटा लिखता जाएगा, तो आपको वो बार बार दबाना नहीं पड़ेगा कैप्स को। ठीक, अब उसके नीचे आता है कंट्रोल। ये क्या है, ये हम आपको सैंपल भी दिखा दे रहे हैं। जैसे कंट्रोल का काम हम आपको, वैसे ये शॉर्टकट में ज़्यादा यूज़
होता है ये सब जितने हैं। तो इसमें दिखा दे रहे हैं कंट्रोल में क्या होता है। जैसे कंट्रोल ए अगर हम दबा दिए तो ये क्या हो गया, ये पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक। फिर कंट्रोल एक्स दबाए, गायब हो गया। फिर कंट्रोल जेड दबाएंगे, वापस आ जाएगा। ऐसा काम, ये शॉर्टकट में ज़्यादा यूज होता है। उसके बगल में जो आपका है ये फंक्शनल है, फंक्शनल की। इसका क्या काम है, इसको आप दबाएंगे तभी ऊपर के जो ये हैं फंक्शन की जो है वो काम होंगे, F1 F2 3 उसका काम होएगा, ठीक। उसके बाद में है आपका विंडोज़, इसको बोलते हैं विंडोज़ की, ठीक। इसमें आप डायरेक्ट खोल सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ें, जैसे इसको हम बंद कर दे रहे हैं अभी, फिर आपको समझा रहे हैं। इसको बंद कर दें, ये आप तुरंत जो है देखो यहाँ पहुँच सकते हैं आप तुरंत। जब फंक्शन की हम दबाएंगे तो ये डायरेक्ट स्टार्ट पे आ जाएंगे, ठीक। ये हो गया। अब दोस्तों हम इसके आगे बता रहे हैं, ये है आल्ट आपका, ठीक। अब आल्ट का क्या काम है, ये आल्ट इसके साथ अब अगर कोई भी फंक्शन में है, मान लो जैसे हम इसमें हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, ठीक। अब इसको हमको क्लोज करना है डायरेक्ट, तो आल्ट प्लस F4 दबाइए, क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो दोस्तों ये आल्ट कंट्रोल शिफ्ट ये बेसिकली आते हैं शॉर्टकट यूज़ में, ठीक। ये कॉमन बटन है, ये शॉर्टकट यूज़ में आते हैं। अब उसके बगल में आपका जो है वो है स्पेस का बटन है। ये हम आपको बता दे रहे हैं इसमें क्या होता है। जैसे कोई चीज़ भी हम राइट कर रहे हैं, ठीक, तो अगर स्पेस हमको लेना है छोटा सा तो ये ऐसे दबाएंगे, ऊपर देखो स्क्रीन भी ये, ठीक। उसके बाद में फिर इधर जो आते हैं ये 3-4 जो बटन है, ये सब जो इधर है वो साइड में है, यही इधर है। इसमें ये एक्स्ट्रा जो है इसको बोलते हैं शॉर्टकट। जैसे जो माउस के राइट बटन आप यूज़ वो करेंगे, दबाएंगे तो जो फंक्शन आते हैं वही इससे आते हैं, ठीक। बाकी बेसिकली सब उधर जैसा है। इसका इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक हाथ से इधर पूरा वो टाइप करना रहता है, दूसरे हाथ से ये साइड में, ठीक, टाइप करना रहता है। अब उसके ऊपर आते हैं इंटर, ठीक। ये इंटर जो है इसलिए हम यूज करते हैं, मान लो कहीं हम कुछ लिख दिए, ठीक, ऐसे लिख दिए, इंटर कर दिए, नीचे आ गया, देखो ऐसे लिख दिए फिर इंटर किए। अभी हम आपको कायदे से दिखा दे रहे हैं, ये हो गया, फिर इंटर किए, डायरेक्ट नीचे लाइन में आ गए, ठीक। ये सब काम में आता है आपका, बेसिकली समझो जगह बनाने के लिए। फिर उसके ऊपर ये जो है आपका, ये जो है ये ऑब्लिक, ये क्या है, ऑब्लिक साइन है, ये आपका ऑब्लिक साइन का बटन है। और ये जो है ये मंझुला ब्रैकेट है, और ये जो है ये बिग ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, बिग ब्रैकेट है। उसके ऊपर आप जब जाएंगे तो ये क्या है, बैक स्पेस, मतलब जो हम राइट करते हैं, अब स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं, जो हम राइट करते हैं जब हम बैक किए, ये देखो अब इसको हमको कट करना है तो बैक करके ऐसे देखो ऐसे कट कर दे रहे हैं, फिर लिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये देखो बैक कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। उसके ऊपर आपको हम दिखा रहे हैं, ये है, ये इंसर्ट का बटन है, ठीक। और उसके बगल में ये है PRTSC जो लिखा है, ये आपका क्या है, प्रिंट स्क्रीन। जो भी हम यहाँ राइटिंग करते हैं स्क्रीन पे, अगर हमको उसको प्रिंट करना है तो हम ये स्क्रीन प्रिंट कर सकते हैं उससे, ये बटन से, ठीक। उसके बाद में जो ये बटन दिया है ये डिलीट का है। कोई भी चीज़ हम यहाँ मान लो यहाँ राइटिंग करते हैं स्क्रीन पे, इसे राइटिंग करते हैं, ठीक। उसके बाद में आप कंट्रोल ए करो, ये हो गया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में आप डिलीट मार देंगे, पूरा गायब, देख लो स्क्रीन से। फिर दोबारा हम आपको समझा दे रहे हैं, ये लिखें
फिर कंट्रोल ए सेलेक्ट कर दिया। ठीक, अब उसके बाद में ये देखो डिलीट का वो पकड़े हैं, डिलीट। अब स्क्रीन पे देखो डिलीट मारे, ख़त्म हो गया। अब हम आपको बताते हैं होम। ये क्या है? होम यानी होम पेज, आपको जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे पहुँचा देगा। ठीक, होम पेज, ये होम पेज पे डाल देगा। ये आपका क्या है? पेज अप, और ये है पेज डाउन। ठीक, इसका क्या सिस्टम होता है कि जो हम जैसे हम ये राइटिंग करते हैं कोई भी चीज़, ठीक, देखो इस स्क्रीन पे देखो, ये हम राइटिंग कर लिए, इंटर कर दिए, फिर राइटिंग कर लिए, इंटर कर दिए, फिर राइटिंग कर दिए, इंटर कर दिए। ठीक, फिर राइटिंग कर दिए। अब हम यहाँ पे हैं मान लो। ठीक, अब इसका काम क्या होता है? पेज अप। पेज अप अगर हम कर दिए तो देखो पेज के ऊपर, सबसे ऊपर सतह पे आ गए, सबसे ऊपर वाले कॉलम में जो राइटिंग किए थे वहाँ आ गए। ठीक, फिर यहाँ हम लिखते हैं पेज डाउन। देखो ये पेज डाउन दबाएंगे, फिर वहाँ आ जाएंगे। ठीक, ये तुम्हारा पेज जो है, स्क्रीन का पेज जो है ये ऊपर नीचे होता है। ठीक, इससे अब ये क्या है? ये आपका है इंड यानी लास्ट। इंड जो है ये देखो, इसे पेन से बताएं, ये इंड जो है ये लास्ट। ये जो आपका सर्कल है देखो, जब हम इंड दबाएंगे देखो कहाँ बढ़ता है, ये सबसे इंड पे आ गया। ये जो शुरुआत है आपका, जो हम राइटिंग करते हैं यहाँ से, ये इस पे भी दिखा दे रहे हैं, यहाँ से मान लो राइटिंग करते हैं, और ये आपका क्या है? इंड है, लास्ट है। तो जब हम ये इंड ये वाला दबाते हैं, ये तो आपके उसमें सबसे लास्ट में आ जाता है ये सर्कल, ये चीज़। ठीक, ये जो है लास्ट में आ जाता है। अब उसके आगे हम बताते हैं ये 3 बटन का काम क्या है, 4 बटन का, 1 2 3 4। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, जैसे कोई भी चीज़ हमको करना है तो ये राइट क्लिक सब हो जाता है। देखो, ठीक, ये देखो अब ऐसे ऐसे जाएगा। फिर अगर हम उधर करना चाहते हैं तो लेफ्ट ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक, नीचे करना चाहते हैं तो देखो नीचे कर लिए। अब इसको ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर कर लिए। ये सबका तीर का निशान बना है लाइव, ये देखो, और राइट लेफ्ट अप डाउन। ये हम आपको अपने पेज को ऊपर नीचे सब कर सकते हैं। ठीक, समझ गए? ठीक है दोस्तों, अब हम आपको यहाँ तक वीडियो पूरा बता दिए हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ बाय बाय, ओके।